जनपद फतेहपुर की बिंदकी तहसील में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम सोहनलाल द्विवेदी बालिका इंटर कॉलेज में नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए अधिशासी अधिकारी निरुपमा प्रताप ने बताया कि आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिससे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया है। जंग आज़ादी में जनपद फतेहपुर का भी गौरवशाली इतिहास रहा है। जोधा सिंह अटैया, ठाकुर दरियाव सिंह जैसे अमर शहीद क्रांतिकारियों ने आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे माननीय मोदी जी ने जो ये मुहिम चलाई है, इसमें हमारे नगर के मट्टी के लिए जो भी कुर्बान हुए हैं, हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, हमारे यहाँ अमर शहीद 52 इमली के नाम से एक पेड़ है, उसमें हंसते हंसते झूल गए थे। ये हमारा क्षेत्र जो है द्वाबा के क्षेत्र से जाना जाता है। ये गंगा जमुना के बीच में बसा हुआ है। यहाँ की मिट्टी हमारे क्रांतिकारियों की बलिदान की मिट्टी मानी जाती है। इस मिट्टी के लिए हम सभी यहाँ के जितने भी रहने वाले देशवासी या क्षेत्रवासी हैं, वो सभी इस मिट्टी को नमन करते हैं और इस मिट्टी के लिए हम भी अपने तन मन और धन से निछावर करते हैं अपने। माननीय जी ने इस सोच को हर जन जन तक पहुँचाने के लिए और शहीदों को हम लोग अपने माने और नतमस्तक हों, उनका सम्मान करें और उनके आदर सम्मान के लिए हम लोग अपने आप को ढालें और आगे वाली पीढ़ी भी हमारे जाने कि हमारे देश के लिए कितने शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे राष्ट्र को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इन सब कॉन्सेप्ट को लेकर हमारे मोदी जी चल रहे हैं और हम लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बच्चों को उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, बच्चों को जानकारी देते हैं और अपने वीर शहीदों को नमन करते हैं। जो एक सोच के तहत ये कार्यक्रम रखा गया था। ये कार्यक्रम एक निचले स्तर तक, जो कि छोटे छोटे गांव से बिलोंग करने वाले जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके परिवारजनों को आज सम्मानित किया गया और मैं भी उस परिवार से बिलोंग करता हूँ। आज हमारे दादाजी का भी सम्मान के रूप में हम लोगों का सम्मान हुआ, तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। जो कि प्रधानमंत्री जी की सोच, वो उस स्तर तक सोच जाते हैं जहाँ तक कोई सोचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। और जो हमारे देश के लिए शहीद हुए, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना पूर्ण योगदान दिया, उन सब को याद करके मेरी माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने शुभारम्भ किया है, वाकई में ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। अभी तक इस विषय में किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा, लेकिन जब से मोदी जी आए, उन्होंने जैसे पिछले साल कार्यक्रम शुरू किया था आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा से ये तात्पर्य था कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था, भारत देश के अंदर जिस तरीके से उस आज़ादी को लेकर उत्सव मनाया जा रहा था, उसके बाद वो उत्सव धीरे धीरे फीका पड़ने लगा था। तो मोदी जी ने एक पहल करके उस उत्सव को पुनः जीवित किया और जो कि अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तहत जो मेरी माटी मेरे देश के तहत जो छोटे छोटे गाँवों से, और ये हमारा फतेहपुर जो अति पिछड़ा में माना जाता है, आकांक्षी फतेहपुर है, यहाँ पे भी बहुत सारे सेनानी हुए, जोधा सिंह अटैया, ठाकुर दरियाव सिंह और भी जो लोग हैं, इन लोगों के नामों की स्मृति सिर्फ दीवारों पे लिखी रह गई थी। उनको फिर से जीर्णोद्धार करके प्रधानमंत्री जी ने ये जो पहल करी है, ये बहुत ही सराहनीय है। हमारे फतेहपुर में 52 इमली एक शहीद स्थल है, जहाँ पे 52 व्यक्तियों को इमली के पेड़ से अंग्रेज़ों के द्वारा लटका दिया गया था, वो शहीद हुए थे। इसके अतिरिक्त ठाकुर दरियाव सिंह और हिकमतुल्ला खां इत्यादि महान वीर यहाँ पे रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी। इनके भी अतिरिक्त जो कारगिल में शहीद हुए हैं या हम लोगों की रक्षा करते हुए पुलिस या सेना के जो जवान हैं, फतेहपुर क्रांति धरा के रूप में जानी जाती है और महान क्रांतिकारी यहाँ पे जन्मे हैं। इनको याद करते हुए प्रतिवर्ष यहाँ पे 52 इमली में शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त लोगों में इन शहीदों को याद करने के लिए, उनके उत्सर्ग को, उनके बलिदान को याद करने के लिए और उनसे अपने आप को जोड़ने के लिए बृहद कार्यक्रमों का आयोजन इस मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत किया जा रहा है, जिससे सभी स्कूलों में बच्चों को और लोगों को जोड़ते हुए उनको प्रण भी दिलाए जाने हैं, जिससे कि वो इससे अपने आप को आत्मसात कर सकें और इससे जुड़ सकें
और अपने बलिदानी अपने वीरों को याद करें, उनको नमन करें और अपनी धरती से वसुधा वंदन के रूप में जुड़ सके, अपनी माटी से जुड़ सके।